हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं रोजर नाम के लड़के जो अपने गर्मियों के दिन में छुट्टी मनाने के लिए अपने घर पर आता है, जो उसकी नौकरानी उसे लेने जाती है। रोजर दोनों और नौकरानी घर पहुंचने के बाद दोनों बढ़िया से पहुंच जाते हैं और तभी उसकी दो गेंदे दिखने लगते हैं नौकरानी को, और तभी नौकरानी हंसने लगती है देखकर रोजर को। रोजर भी हंसने लगता है। तब रोजर देखते हैं रोजर को जो अपने बहन के साथ जंगल में घूमने जाता है। रोजर तभी इधर उधर घूम रहा होता है। तभी देखता है कि आदमी जो अपने कोई कवर पर कुछ कर रहा होता है। तभी उसे देख लेता है। आदमी को देखने के बाद वो भागने लगता है। तभी उसका पैर आदमी कुछ झाड़ियों में पड़कर गिर जाता है। तभी देखता है उसके नौकरानी किसी मर्द के साथ शारीरिक संबंध का सुख ले रही थी। तभी उसको नौकरानी देख लेती है। तभी हंसने लगती है नौकरानी। तो अचंभों में पड़ जाता है, क्यों मुझे देख कर हंसने लगती है। तभी वो घर भाग चला आता है। चला आने के बाद उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, मिस इंडिया वाली। खपाखप कोई उसकी नौकरानी को पकड़ कर चाय लेकर आ रही थी। तभी खपाखप कोई कर रहा होता है तो देखता है रोजर और सोचता है कौन कर रहा है। वो नौकरानी खूब मज़ा ले रही थी किसी मर्द के साथ, और रोजर भी सोचता है कौन मजाक कर रहा है इसके साथ। तब उसके बाद देखते हैं उसकी नौकरानी 3 नौकरानियों को जो नदी के किनारे नहाने आती हैं। तभी 3 उसके भाई रोजर और उसकी बहन देखने आते हैं क्या कर रहे हैं। तब 3 नौकर को देखते हैं जो काम पर आ रहे थे जंगल में। तभी तीनों अपने नौकर पप्पू निकाल कर मुतने लगते हैं नदी में। तभी 3 नौकरानियाँ उन्हें देख लेती हैं, जो अपने पिछवाड़ा दिखाने लगती है एक नौकरानी। तो खूब हंसने लगती हैं अपने में नौकरानियाँ। तब देखते हैं उसके भाई और रोजर दोनों देख रहे हैं सारे। तभी उसके पापा घर चले आते हैं और रोजर भी जानकर अपने घर आता है। अब घर आने के बाद फिर से देखता है कि मैं भी ये देखूंगा कि क्या कर रहे हैं। तब उसे बढ़िया से नहीं दिखता। तो उसका नौकर कोई देख रहता है, उसे मार कर भगा देता है। उसके बाद देखते हैं उसकी माँ को, जो एक चर्च में मिलने पादरी से जाती हैं। पादरी से मिलने के बाद वो भी पादरी रोजर सोचता है कि ये कहाँ जा रहे हैं। तब रोजर भी वहाँ पहले से आकर छुपा होता है, जो उसकी छत टूटने के बाद वो गिर जाता है। और गिरने के बाद उसकी माँ बहुत ही उसे बड़ी पनिशमेंट देती है, जिसके चुत्तर उसके मारकर फुला देती हैं। तो उसका चौतर फूल जाता है, तो जाकर कमरे में रोने लगता है। रोने के बाद वो फिर से वही आवाज़ सुनाई देता है कि कोई कमरे में आकर मिस इंडिया को वही आवाज़। तो उसे कोई खपाखप मार रहा होता है। फिर से वो देखता है कि कौन ऐसा कर रहा है कि वो बहुत ही अचंभव पड़ जाता है। तभी एक आदमी उस दृश्य का खूब देख रहा था। देखने के बाद वो देखता है कि वो आदमी क्या देख रहा होता है। तो आदमी देखता है कि वो दृश्य लेंस में कोई सेक्स कर रहा है, वही देख रहा होता है। तब देखते हैं कि आगे तभी से एक रूम में जाता है। रूम में जाने के बाद उसे एक किताब मिलती है, जो पोर्न वाली किताब होती है। इसमें जो पढ़ेगा उसका पप्पू खड़ा हो जाता था। तो आगे देखते हैं कि इसे एक नौकर देख लेता है, कोई देखता झांकता हुआ। तो उसे बहुत बड़ी पनिशमेंट देता है कि सारी गाड़ियाँ मेरी साफ़ करो, तो मैं तुम्हारी मार से कर दूंगा। तो वो सारा साफ़ करता है गाड़ी वाड़ी। तभी एक मुर्गी वाले फार्म में जाता है, उस किताब को पढ़ने लगता है। तो उसका कुछ देख ले तो नौकर आ जाता है, तो उसे देख लेता है। तो वो बनकर किताब भाग जाता है। फिर वो देखते हैं कि नौकरानी आता है मुर्गियों के दाना खिलाने के लिए। तभी वो लॉक कर देता है नौकरानी को और उसके पीछे से जाकर खपाखप कर देता है। तभी उसे देखते हैं रोजर कोई आता है, तो उस काम तमाम कर देती है नौकरानी को। तो वहाँ पर देखते हैं रोजर एक नौकर दोनों में बहस हो जाती है। फिर वो आगे देखता है उसकी मौसी, जो उसी के पास वो किताब होती है, तो उसी किताब से बदल देता है। और उसकी मौसी वो पढ़ने लगती है किताब पढ़ने के बाद देखते हैं कि रोजर जो किचन में आया होता है। तब देखता है कि नौकरानी एक मुड़ झुकी हुई है, तो उसका पिछवाड़ा धके नौकरानी को अच्छा नहीं लगता, उसे एक प्लेट मार देती है। तो रोजर बाद में सोचता है कि मैं करूँगा तो करूँगा। उसका दिमाग पर पोर्न की लत लग गई थी। तभी आगे देखते हैं कि डाकिया कुछ संदेश लेकर आता है। तब संदेश उनको पता चलता है कि अगले देश हम पर हमला कर दिए हैं। तो यह रूल होता था कि उनके जब भी कोई
युद्ध होगा तो सब कोई हनीमून मनाकर अपने बीवियों के साथ युद्ध पर जाएगा। तो रात को सब कोई अपने नौकर अपने बीवी के साथ हनीमून मना रहे होते हैं। तो रॉजर को देखते हैं कि उनके नौकरानियाँ सब अकेली पड़ गई हैं। तब रॉजर अपने मौसी के साथ वो देखता है कि चरण सुख का आनंद ले रहा है। तभी उसकी मौसी किताब पढ़ रही होती है। तभी वहाँ पर रॉजर नदी में आकर खुले नंगे पुंगे नहाने लगता है। तो उसकी मौसी भी देखते हैं कि दो लड़कियों को देखते हैं जो घर में अपनी माँ की कमरों में ताका झाकी कर रहे थे। तभी देखते हैं उसके डैड देख लेते हैं। तब वो दोनों भागने लगती हैं। तभी उसके डैड दौड़ाने लगते हैं। तब वहाँ से दोनों भाग जाती हैं। इसी तरह चलता रहता है। तब आगे देखते हैं जो रॉजर अपने मौसी से जोर ज़बरदस्ती कर उसे कुछ करना चाहता था, तो उसे अच्छा नहीं लगता, उसको मौसी जाने के लिए कह देती हैं। ताकि अगले सीन में देखते हैं कि उसकी नौकरानी सब कोई चला गया था तो उसके अकेले पड़ गए थे नौकरानी। तो वो उसके नौकरानी के साथ वो सोचती है कि कहीं मरवाना पड़ेगा, तो उसी के साथ मरवाती है घापाघप। तो उसको अच्छा फील होता है रॉजर को। तभी देखते हैं कि वही तब मूवी के आगे देखते हैं। तब रॉजर एक नौकरानी को जाता है जो मुर्गी फार्म में पड़ रही होती, तब उसके साथ वो भी वहाँ भी पोर्न करता है और चरण सुख का आनंद लेता है। तब देखते हैं कि उनके नौकर जो जंग में गए थे वो वापस आने वाले हैं। तब नौकरानी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गए हैं। तो सारे नौकर अपने घर आने लगते हैं। तब सबके नौकर आ जाते हैं तो वो बहुत ही चिंता हो जाता है कि आने वाले हैं और सब कोई प्रेग्नेंट हो गई नौकरानी। तो सोचने लगता है और कुछ दुखी रहता है। तब उसे एक नौकरानी मिलती है जो कहता है कि नेल पॉलिश लगा करना कि मैं अभी वर्जन हूँ। तभी देखता है कि उसकी सब नौकरानियों को शादी करवा देता है रॉजर, और वहीं पर उसकी छुट्टियों की सब खत्म हो जाती है और अपने स्कूल चला जाता है। यहीं पर मूवी एंड